हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। तो ये दिन है मंगलवार का और करीब 8:30 बजे का टाइम है। तो बस बर्तन वगैरह तो मैंने मांज दिए है और दीपांशी के स्कूल जाने के बाद बस फिर मेरा डेली का यही काम रहता है कि मैं अपने घर की जो साफ सफाई होती है उसको अच्छी तरह से कर लेती हूँ। तो मुझे कई दिन हो गए थे, मैं ऐसे ही बस खाली गिल्ले कपड़े से अपने बेड को साफ कर रही थी। तो बीच में हफ्ते में 2-3 बारी बस मैं कॉलिन से साफ कर देती हूँ। तो आज मुझे जरूरी लगा कि मैं इसको आज कॉलिन से अच्छे से साफ कर देती हूँ, जिससे इसके बेड के सिरहाना है जो इसमें अच्छी तरह से इसमें फिर चमक बनी रहती है अगर कॉलिन वगैरह से मैं इसको साफ कर देती हूँ। और रोज साफ करते हैं ना तो फ्रेंड, तो एक तो मेहनत कम लगती है और फिर टाइम भी बहुत कम लगता है। और जो कभी कभी साफ करते हैं ना तो इनमें चमक भी नहीं बनी रहती और फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो बस फिर मैं तो डेली इनको साफ करती हूँ ना, तो इसीलिए इनमें मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। ओनली 10 सेकंड पे तो ये बेड का सिरहाना बिल्कुल साफ चमकने लग जाता है। तो बस फिर मैं ये अलमारी पे भी अच्छी तरह से मैंने उसको काफ़ी दिनों से कॉलिन वगैरह से साफ नहीं किया था, फिर मैं इसको कवर्ड को भी अच्छी तरह से मैं इसको साफ कर देती हूँ। और यही आदतें होती हैं हम गृहिणियों की भी। अगर आप डेली ना अपनी जो ये डस्टिंग की चीजें होती है इन पे रोज ऐसे डस्टिंग करते रहते हैं ना, तो इनसे ये बिल्कुल साफ सुथरी बनी रहती है और घर हमारा बिल्कुल साफ सुथरा लगता है। और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर हमारा कितना बड़ा है, कि ज्यादा ही बड़ा अच्छा है या छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, जिसको देखने में भी जो दूसरों को भी सुंदर लगे, आंखों को दूसरे के भी आंखों को भाए और खुद को भी अच्छा लगे। बस साफ सुथरा, अगर साफ सुथरा घर हो ना तो कसम से फिर तो एक छप्पर भी क्यों ना हो घास फूस का, उसमें भी इतना दिल लगता है। और अगर साफ सफाई ना हो ना तो चाहे कितना ही महल जैसा घर हो क्यों ना हो, वो भी देखने में ऐसे ही बेकार लगेगा ना, फिर वहाँ अच्छा मन को सुकून भी नहीं मिलेगा। बस साफ सुथरा हो ना तो कसम से झुग्गी झोपड़ी में भी इतना बैठने का इतना मन करता है ना, और इतना अच्छा देखने में भी, क्योंकि मैंने कई जगह देखी है इतनी घास फूस की झोपड़ियों में क्या सफाई होती है और क्या बैठने का वहां दिल करता है, कितना उनको दिल को देख के मन में सुकून मिलता है। कई घर मैंने ऐसे अपने आस पड़ोस में भी देखे हैं, घर तो उनके इतने बड़े बड़े और उनमें ढंग से उनमें उनका फर्श चिपा चिपका रहता है, तो ना कसम से उनके तो बस बैठने का भी मन नहीं करता। तो बस अगर हम औरतें अपनी साफ सफाई की तरफ ध्यान देना कसम से, तो अपना जो छोटा सा घर क्यों ना हो वो भी बिल्कुल जन्नत जैसा लगता है। तो बेडशीट बिल्कुल साफ पड़ी थी, उसको चेंज तो नहीं करना था, बस डस्टिंग वगैरह करके मैंने उसको दोबारा से झाड़ के बिछा दिया। और सोफे के कपड़ों को भी एक बार दोबारा से झाड़ के मैं जूं का तू इनको अच्छे से बिछा देती हूँ। तो ऐसे ही वैसे बीच में भी अगर मेरा तो इस कमरे में जब भी इधर आती जाती हूँ तो अगर ये सोफे का कपड़ा इधर उधर होता है ना तो मैं इसको ठीक करती रहती हूँ। और फिर छोटे बच्चों का घर है मेरा, वो तो जो बैठते इधर उधर इनको उतार के भी फेंक देता है पारस, तो फिर बच्चों को तो कौन समझाए। तो इस चीज़ों का भी फिर हम ही ध्यान देना पड़ता है। तो फटाफट से डस्टिंग वगैरह तो मैंने इस रूम की कर दी अच्छी तरह से। बस मैं इसमें झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी तो आज मैंने पोछा नहीं लगाया, क्योंकि बिल्कुल ही साफ ही पड़ा था, बिल्कुल क्लीन था। झाड़ू लगाने से ही घर बिल्कुल चमकने लग गया था। और बस फिर फ्रेंड्स, एक तो ओस सी पड़ रही है, फिर वो ना सारा पोछा सूखता ही नहीं, आंगन तो बिल्कुल ही नहीं, गिलगिला सा रहता है, फिर ज़्यादा ठंडा होता है। तो फिर मैंने जब से धुंध पड़ रही है तो 1-2 बार बीच में मैं ऐसे ही पोछा लगाना स्किप कर रही हूँ। तो फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। तो इसमें भी फिर मैं अच्छी तरह से इसी तरह से बेड के सिरहाने को मैं ऐसे ही कॉलिन से साफ कर देती हूँ। और यहाँ पे बच्चों ने मूंगफली वगैरह खा के छिलके बेड के सिरहाने पे रखे थे पहले, तो मैंने उनको अच्छी तरह से उनको साफ कर दिया। और फिर फटाफट से मैं इसकी डस्टिंग वगैरह इसकी भी अच्छी से कॉलिन से मैं इसको साफ कर दूँगी। और इस रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि ना पारस ने पता नहीं टॉफ़ी वगैरह कुछ चिपचिपा सा लगा दिया था, और सुबह के टाइम में उसने इस पे चाय वगैरह सी भी थोड़ी सी खंडा दी थी। तो फिर मैंने इसको तो बेडशीट को मैं चेंज करूँगी। मैं
बस डस्टिंग वगैरह करके, जो क्योंकि थोड़ा बहुत वैसे तो धूल ना के बराबर ही होती है, फिर भी थोड़ा बहुत जो होना होता है, जैसे मूंगफली वगैरह खाई थी छिलके वगैरह, तो पहले वो जो गिरना होता है चादर पे गिर जाता है, तो इसीलिए मैं पहले बेडशीट चेंज करने से पहले डस्टिंग में कर लेती हूँ। फिर मैं इसको फटाफट से इसके ऊपर चादर अपनी बिछा देती हूँ। और इसके ऊपर ये बस मैंने अभी हल्की कॉटन सी की चादर मैंने इसीलिए बिछाई है क्योंकि इसके ऊपर मैं गरम सोते टाइम इस पे गरम ब्लैंकेट वगैरह मैं इस पे बिछा लेती हूँ। और ये बस दिन में मैं इसको ऐसे बिछा रहने देती हूँ क्योंकि फिर दिन में बच्चे खेलते हैं, कुछ ना कुछ, पारस तो छोटा है, उस तो कुछ ना कुछ गिरा ही देता है, तो बस दिन में मैं थोड़ी ये हल्की चादर रखती हूँ और शाम होते फिर इस पे थोड़ी गर्म बिछा लेती हूँ। मैं डेली एक दिन में मेरी दो चादरों का ऐसे बिछाना हो जाता है। तो बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं इसमें झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। डेली साफ सफाई करने से धूल मिट्टी तो मेरे तो कमरे में बिल्कुल ना के बराबर ही निकलती है। बस जो इन्होंने मूंगफली वगैरह खाई थी इसके छिलके से निकले थे। कागज अगर गिराते हैं ना तो सिर्फ कागज ही घर में से निकलता है, बाकी धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा कम निकलती है क्योंकि मैं तो अपने घर की बिल्कुल साफ सफाई का अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखती हूँ। चाहे मेरा घर भले ही छोटा क्यों ना हो, पर साफ सफाई मैं अपने घर में पूरी रखती हूँ। तो बस फ्रेंड्स झाड़ू वगैरह इस रूम में मैंने लगा दी थी। अब बस आंगन तो एक बार तो सुबह के टाइम में झाड़ू लगी थी और एक बार मैं जब दोबारा ये साफ़ सफाई करती हूँ फिर लगा देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ बाहर आंगन में भी साफ झाड़ू एक बार लगा दूँगी। बस पोछा इसीलिए नहीं लगा रही फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है और ये बाहर का फर्श तो हमारा ये सिंपल थोड़ा फर्श है ना, ये तो ऐसे हो जाता है जैसे इसको पोछा लगाने में भी ऐसा हो जाता है चाहे कितना ही इसको फिर सुखा ले ये सूखता ही नहीं। और फिर छोटे बच्चे हैं, फिर वो बाहर घूमने में लिकड़ने बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए आंगन को तो 2 दिन से इसमें मैं पोछा नहीं लगा रही क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और पोछा ये बाहर वाला तो सूखता ही नहीं है क्योंकि बाहर सारा ओपन है ना, ओस सी पड़ती रहती है। तो बस ऐसे ही झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है फिर बिल्कुल ही सूखा कपड़ा ऐसे ही से साफ़ करती हूँ पूरे आंगन को। तो बस साफ़ सफाई का काम तो हो गया अब मेरा ख़त्म। आप देखती हूँ कुछ और काम। तो साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ी देर में बैठ गई थी। इतना में ये मैंने सुबह के टाइम में मशीन में कुछ ये चादरें वगैरह धुलने डाली हुई थी, तो ये भी धुल गई थी और सूख गई थी। तो फिर इनको मैं सूखना डाल देती हूँ। और कपड़ों का काम है ना, मैं अब रोज़ की रोज़ सुबह के टाइम में धो रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स छोटे दिन होते हैं, फिर कपड़े सूखते भी नहीं हैं, चाहे मशीन में भी क्यों ना ड्राई कर लो, फिर भी शाम तक जैसे मोटी कपड़े होते हैं, शॉल वगैरह चादरें, ये फिर नहीं सूखती, चाहे मशीन में भी क्यों ना इनको सुखाए, थोड़ी बहुत ही सिल्ली सी रह जाती हैं। तो मैं तो हमेशा सवेरे उठते ही सबसे पहले कपड़ों का काम ही सबसे पहले इनको मशीन में धुलना ज़रूर डाल देती हूँ। इतना मेरा दूसरा काम भी निपटता रहता है और कपड़े भी मेरे साथ के साथ मशीन वाले धुलते रहते हैं। और हाथ के कपड़े होते हैं उनको फिर मैं हाथ के साथ धो देती हूँ। और फिर रोज़ की रोज़ कपड़े धोने से ज़्यादा भी इकट्ठे नहीं होते। सर्दियों में तो बस कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं क्योंकि 3-3 4-4 तो पहनने पड़ते हैं। ज़्यादातर तो हमारे घर में पारस और दीपांशी के कपड़े ज़्यादा होते हैं, बच्चों के सबसे ज़्यादा तो पारस के होते हैं क्योंकि उसके गंदे तो इतने होते नहीं है, बस वो इधर उधर पानी में हाथ डाल लेता है, कभी कुछ कर लेता है, तो फिर इसीलिए फिर उसके चेंज करने पड़ते हैं। फिर उसको फिर मैं पानी में कोई निकाल देती हूँ। और बस फिर मेरे पास टाइम पड़ा था तो फिर मैं ये जब मेरा फालतू ऐसे काम जल्दी निपट जाता है ना, तो फिर मैं कुछ ना कुछ फालतू काम के लिए भी अपना टाइम निकाल लेती हूँ। तो बस ये कुछ कपड़े ऐसे उधड़ जाते हैं जैसे बच्चों की पजामी वगैरह, कोई कोटी, कोई कहीं से सिलाई वगैरह उधड़ जाती है ना, तो मैं उनको भी देख लेती हूँ। बस फिर मैं वही देख रही थी, एक आधा इनके पापा का लोअर वगैरह उधड़ा हुआ था जो, उनको भी बस सील देती हूँ। और जो ये बच्चों के भी कपड़े थे, खुद का भी होता है, उनको भी देख लेती हूँ। तो बस हमारा सुबह उठने का यही होता है कि हम फटाफट से जो हमारा काम होता है हम फटाफट से, जल्दी उठने के हमारे यही फ़ायदे होते हैं कि हम कुछ ना कुछ जो हमारा एक्स्ट्रा कोई काम निकल आता है तो उसके लिए भी टाइम निकल जाता है। जो हमारे डेली के रूटीन के जो दूसरे कामों से अलग हम अपना एक्स्ट्रा काम भी कर पाते हैं।
और हम लेडीज़ का तो यही काम होता है कि हम कुछ ना कुछ फालतू काम को निकाल ही लेते हैं, कभी कुछ ना कुछ। तो बस फिर ये जो कपड़े वगैरह थे ये भी मैं अपने सिल लेती हूँ। और वैसे मेरे को सूट वगैरह भी अपना कट करना था, तो फिर उसको भी कट करूँगी इसके बाद। तो ये करीब है टाइम 4 बजे का, और सूट वगैरह की कटिंग मैंने कर ली थी, बस उसकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करी। फिर आगे आके जब फिर कराया करूँगी आपके साथ सूट की कटिंग वगैरह की वीडियो भी आपके साथ शेयर। तो बस फिर ये दीपांशी की यूनिफॉर्म थी कुछ, इसको मैंने प्रेस वगैरह करना था। जब मेरे पास फ्री ऐसे टाइम होता है तो मैं ये कुछ फालतू के काम होते हैं जो अगले दिन के लिए जो हमारे काम आते हैं उनको मैं कर लेती हूँ। जैसे यूनिफॉर्म को प्रेस करना भी ज़रूरी होता है, और सुबह के टाइम में तो बहुत भाग दौड़ होती है, तो ना मैं ऐसे फ्री टाइम में मैं इसकी यूनिफॉर्म वगैरह में प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चा साफ़ सुथरा स्कूल में अच्छा लगता है। भाई स्कूल की यूनिफॉर्म को अच्छी तरह से प्रेस प्रूस करके उसके जूतों को पॉलिश वगैरह में कर लेती हूँ। रात को ही करके सोती हूँ। कभी कभी टाइम होता है तो जैसे अब टाइम था मुझे तो मैं इस दिन में कर लेती हूँ। तो मेरे पास टाइम पड़ा था तो मुझे याद आ गया था कि दीपांशी की यूनिफॉर्म को प्रेस करना है, तो फिर मैं उसको प्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि दीपांशी इस टाइम चली गई है ट्यूशन, और पारस इस टाइम दूसरे रूम में सो रहा था। और मेरे पास इस टाइम में का सब्ज़ी वगैरह मैंने कट करके शाम के नाम की रखी दी थी, तो उसको तो मैं अभी इतनी जल्दी फिर नहीं बनाती, उसको तो कम से कम 6 बजे के करीब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो जब मैं फ्री होती हूँ तो फ्री ऐसे टाइम में मैं कुछ ना कुछ अपना काम जो होता है मैं अपना कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो बस फ्रेंड आज के ब्लॉग की करती हूँ यहीं पे एंडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।